नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रॉब्लम सेट 6। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। सब लोग तैयार है ना? तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या दिया है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें पहला सवाल है आपका कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, या फिर 1/2 होता है, या फिर √2 होता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों? तो इसे हमें थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर। अब देखो बच्चों, हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जो कॉसेक थीटा है इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? 1/sin थीटा। मैंने बताया था ना, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या होगा? साइन थीटा से साइन थीटा गया, बोलो क्या आया? 1। तो बताओ अभी 1 कहाँ पर है? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझे ना? कितना सिंपल था, बताओ। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है? इसके लिए आपको वो जो टेबल मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो याद कीजिए, कॉसेक 45 कितना होता है बच्चों? अगर याद आया तो अच्छी बात, नहीं याद आया तो फिर मैंने बताया था ना, कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन 45 कितना होता है पता है आप लोग को? 1/√2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कॉसेक 45 पूछूं तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो। 2 चला गया ऊपर और ये 1 आ गया नीचे, यानी कि √2/1। तो √2/1 का मतलब क्या? √2। बोलो √2 कहाँ पर है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर ना? समझा ना आपको? चलो अभी अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ, ये देखो आइडेंटिटी वाला पूछ लिया हमसे। 1 + tan² थीटा क्या होता है? याद है आपको? 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई थी, है ना? तो उसमें से एक ये भी थी। 1 + tan² थीटा क्या होता है? cot² थीटा नहीं। अच्छा, cosec² थीटा ये भी गलत है। फिर sec² थीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? sec² थीटा। समझे? तो ये आपका राइट आंसर है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो कि व्हेन वी सी एट अ हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल के कहाँ पे देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसके जब आप अपर साइड में देखते हो बराबर, तो यहाँ पे कौन सा वाला एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आपने नीचे देखा तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताया था ना मैंने आपको। तो देखो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? हायर लेवल, यानी आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो कौन से टाइप का एंगल बनेगा? यस एवरीवन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, और जब बिलो देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखोगे तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल था। चलिए बच्चों, इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू इतना है 11/61, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर ऐसा नहीं दिया होता ना बच्चों, तो एक लाइन में ही हमको आंसर मिल जाता। कैसे? अरे हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट करते फिर हमको ये कॉस थीटा मिल जाता। लेकिन हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यूज करना है। तो चलो फिर कर लेते हैं, हमें तो सब कुछ आता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा कितना है? 11/61। ठीक है, इसकी मदद से हमको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ जिसमें साइन और कॉस आता हो। वी नो दैट, हम जानते हैं। चलो बताओ कौन सा वाला? 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, जिसमें से पहला वाला क्या था? sin² थीटा प्लस cos² थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग वही वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करना है। बोलो साइन थीटा कितना है? 11/61, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस cos² थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको उस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर cos² थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये उधर जाएगा तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर भी करते जाते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और फिर 61 का स्क्वायर कितना होता है पता है आप लोगों को? चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 1 जा 1 6 जा 6 1 जा और 6 6 जा 36, 1 6 6 12 7 3721। ठीक,
समझ गए। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। देखो 3 मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा 3721 माइनस 121, नीचे आ जाएगा 3721। चलो बच्चों अभी माइनस करो, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना आ गया 3600, ठीक है। और नीचे क्या आया 3721, ठीक है। और इधर क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या किया जाए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू थोड़े ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलो बच्चों अब स्क्वायर रूट ले लो। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है वो तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ओनली कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, और ये रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा 3600 अपॉन 3721। अब बोलो क्या किया जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसको रूट के बाहर निकाल दो। बोलो 3600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ याद आ रहा है आपको, जल्दी से सोचिए, क्या होगा 60 होगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। और 3721 किसका स्क्वायर है, अरे 61 का है, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो 61 आ जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लो कितना सिंपल है ना। तो चाहते तो हम एक लाइन में भी कर सकते थे, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो, ठीक है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी होती तो फिर हम एक लाइन में ही कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो, इसके लिए हमने इतना सब किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों हमको क्या करना है, तो यहाँ पर पहले तो मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना बच्चों, उनका वैल्यू हमको बताना है। जैसे कि आपके पास टेन थीटा है, बाकी जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, ठीक है। तो ये जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास टेन थीटा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन, ठीक है। तो टेन थीटा की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉट थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा, बराबर। अब देखो बच्चों तो हमको कॉट थीटा क्या मिल जाएगा 1/10 थीटा का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और ये मिल गया हमको कॉट थीटा, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, मतलब क्या फाइंड आउट करना चाहिए, तो रुकिए सोचने दो, सोच करके आपको बताती हूँ। देखो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास 10 है और ये कॉट है, तो एक काम करते हैं हम लोग ना वो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, उसकी मदद से हमको ना सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। अब देखो बच्चों ये जो 10 है इसका वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 2 इसका स्क्वायर, फिर इधर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 1 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। 4 1 कितना होता है बच्चों 5 होता है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो इसके ऊपर 2 है वो तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ओनली सेक थीटा, और ये आ जाएगा रूट के अंदर यानी √5। तो देखो बच्चों हमारे पास सेक थीटा भी आ चुका है। अब सेक थीटा की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, तो कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब इधर हम लिखते हैं, हमने 2 तो फाइंड आउट कर लिया, चलो इधर करते हैं। क्या लिखेंगे, देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों 1/सेक थीटा, ठीक है। चलो 1/सेक थीटा कितना आया है √5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी √5, ठीक है। ये हमको क्या मिला बच्चों, यस कॉस थीटा मिल गया, ठीक है। अब बताइए क्या बाकी है, कॉट है, सेक है, कॉस है। अभी देखो साइन थीटा हमारे पास नहीं है, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद है आप लोगों को, देखो ये फॉर्मूला होता है ना टेन थीटा विच इज इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो बच्चों टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास है, बोलो कितना 2, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है ना 1/√5, ठीक। चलो अब एक काम करो, √5 को इधर ले लो, तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2√5 है ना, 1 इधर आएगा तो वो तो एक मिनट रुको मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ऐसे नहीं होगा, रुकिए। यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, तो जब मैं इसको इंटू में करूंगी तो √5 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब एक काम करो, अब ये √5 को इधर लो, तो जब ये √5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 के अपॉन में √5 विच इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। तो साइन थीटा का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है बच्चों, कितना 2/√5, ठीक। अब देख करके बताओ क्या बचा है, ये भी हमने बता दिया। कॉसेक थीटा बचा है ना बच्चों, साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा नहीं है ना, चलो अभी कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/साइन थीटा। चलो साइन थीटा कितना आया है, तो 1/साइन थीटा 2/√5। अब क्या होगा, देखो ये पूरा डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1 × √5/2, यानी कि कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, यस √5/2, ठीक है। तो देख लीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए कि नहीं। पहले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। सिंपल था ना, बताओ बस आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ओके। और इस टाइप का क्वेश्चन सच्ची बोल रही हूँ बहुत ही आसान होता है। चलो बच्चों इसको लिख लो, फिर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है 13/12, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी मदद से जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना बच्चों, उनका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो देखो सेक थीटा कितना है 13/12, तो सेक थीटा की मदद से हमको क्या मिल सकता है बच्चों, कॉस थीटा मिल सकता है ना। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का वैल्यू इधर पुट करो, 1/सेक थीटा कितना है 13/12, ठीक है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12 गया ऊपर, 13 आ गया नीचे, यानी कि कॉस थीटा हमको क्या मिला, यस एवरीवन 12/13, ठीक है। फिर कॉस थीटा तो मिल गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए। तो देखो बच्चों कॉस थीटा की मदद से ना हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, कैसे बताऊँ आपको। देखो हम जानते हैं ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। चलो अभी वैल्यू रखना तो फटाफट से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू 12/13, इसका स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 - 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का 169, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 169 1 जा 169 माइनस 144, नीचे आ गया 169। अब देखो माइनस करो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। क्या आ गया 25 और यहाँ पे 169, ठीक है। और इधर क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओनली, ठीक है। और ये आ जाएंगे दोनों रूट के अंदर, यानी 25/169, ठीक। अब देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा विच इज इक्वल टू 25 को रूट के बाहर निकालो 5 आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। 169 को रूट के बाहर निकालो 13, तो देखो बच्चों साइन थीटा हमारे पास आ चुका है कितना 5/13, ठीक है। अब आप सोचिए कि साइन थीटा की मदद से हमें क्या मिल सकता है, तो कॉसेक थीटा मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, नीचे करते हैं, बोलो साइन थीटा का वैल्यू 5/13। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ये इधर क्या है बच्चों, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 13 गया ऊपर और 5 आ गया नीचे, बराबर। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, कॉसेक थीटा मिल गया, ठीक। अब सोचिए क्या निकाल सकते हैं, तो कॉसेक थीटा मिल गया ना, यस। टेन थीटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
चलो अभी वैल्यूज रखना तो फटाफट से। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा कहाँ पर तो था, ये देखो 12/13, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली कैंसिल कर दूँ, 13 से 13 गया, यहाँ पे क्या आया 5/12, तो ये हमको क्या मिला बच्चों, टेन थीटा मिला। अभी टेन थीटा की मदद से हमें क्या मिल सकता है, यस सही पकड़े हो, बोलो टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अभी कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। टेन थीटा का वैल्यू देखो 5/12, फिर से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12 गया ऊपर 5 आ गया नीचे, तो बोलो कॉट थीटा क्या आया बच्चों 12/5, ठीक। अब देख लो कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचा तो नहीं है ना, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर वो 10 यहाँ पे था ना 10, कॉसेक सेक कहाँ पर है, हाँ ये देखो सेक थीटा, और फिर वो कॉट थीटा, ठीक है। तो सबका वैल्यू हमने बता दिया। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे, साइन थीटा, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, आप लोग लिख लेना, हाँ। साइन थीटा कितना आया 5/13, कॉस थीटा कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर 12/13, ठीक है बच्चों, कॉस थीटा 12/13, ओके। चलो फिर कॉस के बाद क्या आता है टेन थीटा, टेन थीटा कितना है, तो कहाँ पे निकाला था 5/12, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, चलो कॉसेक थीटा बता दो 13/5, कॉसेक के बाद क्या आता है बच्चों, सेक आता है, ठीक है। तो सेक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, वो तो हमको नहीं निकालना था, तो उसको नहीं लिखना, यहाँ पे लास्ट में लिख दो कॉट थीटा। चलो कॉट थीटा कितना आया 12/5, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को आंसर लिखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, तो आप लोग लास्ट में आंसर करके लिख लेना, ठीक है, सारे रेशियोज को लाइन से, ओके। तो यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम सेट 6 के हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम, मतलब हमने कर लिया है। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वो है आपका प्रूफ द फॉलोइंग, तो खुद से थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।